आज 26 में है और आप लोगों से मेरा एक सवाल है, क्या ट्विटर बैन हुआ, फेसबुक बैन हुआ, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या कोई वेबसाइट अभी तक इंडिया के अंदर बैन हुई? देखा है तो क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और देखा है तो हमने सुना था कि नए आईटी रूल आने वाले 2021 में, लास्ट डेट 25 में है और 25 मई को अगर कोई भी कंपनी अगर इसके खिलाफ एक्ट नहीं करती और इनको फॉलो नहीं करती तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द रूल इनके ऊपर बैन लग जाएगा। लेकिन क्या लगा, एग्जैक्टली पीछे की कहानी क्या चल रही है और इनका मतलब क्या और इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, सब कुछ बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, कुछ भी स्किप करना, इंफॉर्मेटिव होने वाले, रिसर्च वगैरह सब करिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना, वो भी व्हाट्सएप के ऊपर। तो सबसे पहले कहानी की जो शुरुआत होती ना, वो शुरुआत होती है जनवरी में, जब ट्विटर वगैरह के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा फेक न्यूज और दूसरी टाइप की इंफॉर्मेशन आ रही थी और उस समय गवर्नमेंट को लगा कि इन सबको अच्छे तरीके से रेगुलेट करने की जरूरत है। इसी के साथ साथ ही उसी समय ओटीटी प्लेटफॉर्म भी इंडिया में इवॉल्व कर रहे थे और अमेजन प्राइम का एक शो आया था जिसका नाम था तांडव, अगर आप लोग को याद होगा। उसका नाम को लेकर खूब सारी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी और गवर्नमेंट ने फिर नया आईटी रूल बनाया ताकि वो ओटीटी प्लेटफॉर्म और जो सोशल मीडिया और चाहे अगर हम बात करें पूरा इंटरनेट, उसको किस तरीके से अच्छे तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे यूजर्स और इंडियन गवर्नमेंट दोनों का बेनिफिट हो। ये काफी अच्छी चीज उन्होंने यहाँ पे निकाली थी, क्योंकि देखा तो आए दिन कोई ना कोई फेक न्यूज फैल जाती थी, कुछ ना कुछ हो जाता था, कोई नया टीवी शो आ गया तो उससे रिलेटेड कोई कंट्रोवर्सी हो जाती थी। इस टाइप की चीजों से लड़ने के लिए 25 फरवरी को वो लोग अपने नए आईटी रूल्स को अनाउंस करते हैं जो कि 2021 में थे। और देखा तो काफी इंटरेस्टिंग रूल्स थे और उनको इंप्लीमेंट करने का जो समय यहाँ पे दिया गया था ना, वो दिया गया था 25 में 2021, यानी कि कल की डेट को। अब वहां पे क्या किया जाता है कि वहां पे उस अकॉर्डिंग टू दैट आईटी रूल कि उन्हें 3 अलग अलग ऑफिसर्स को अपॉइंट करना है। पहला होगा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, जिसकी जवाबदारी होगी वो गवर्नमेंट को जवाब दे, पब्लिक को जवाब दे, दुनिया भर को अगर जवाब देना तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर करेगा। इसके बाद एक नोडल ऑफिसर होता है। नोडल ऑफिसर की बारी ये रहती है कि वो गवर्नमेंट के साथ काम करेगा कि किस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करना है। इसके साथ ही ग्रीवेंस ऑफिसर भी रखा गया था यहाँ पे, जिसका मेन काम ये ग्रीवेंस ऑफिसर का कि जो यूजर्स होते हैं उनकी कंप्लेंट सुने। सिंपल से कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया एक ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई भी अपना जो थॉट्स होती है वो पोस्ट कर सकता है। अब किसी को किसी पर्टिकुलर पोस्ट या किसी पर्टिकुलर चीज से प्रॉब्लम है किसी सोशल मीडिया से, तो एटलीस्ट एक नॉर्मल यूजर को तो इतनी आजादी होनी चाहिए ना कि किसी को जाकर बोल दे, कि कह सके, कंप्लेन कर सके। तो उन सारी कंप्लेंट्स को सुनने के लिए ग्रीवेंस ऑफिसर बनाया गया था, जो कि काफी अच्छा काम था। अब देखा तो इन तीनों को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए कंपनीज को सिर्फ 3 महीने का समय दिया गया था। और अभी इन 3 महीनों के अंदर मैंने अभी रिसर्च करी तो पता चला सिर्फ एक ही ऐसी ऐप है जिसने इसको फॉलो किया था और वो है कू ऐप। क्या आप लोग कू को यूज करते हो? वहां पे सारी चीज अच्छे तरीके से फॉलो की गई है। और दूसरी जो मैंने पता लगाने की कोशिश करी तो mygovernment.in, वो भी उसके अंदर भी ये ग्रीवेंस ऑफिसर, ये सारी चीजें यहाँ पे फॉलो की गई हैं। इवन बात करें जो ग्रीवेंस ऑफिसर का कंसेप्ट है ना, 2014 से और 2014 से mygov.in के अंदर आपको ये चीज देखने को मिल रही है। और इवन इंडियन गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप को भी बोला था कि व्हाट्सएप भी एक ऐसा ऑफिसर अपॉइंट कर ले, और एक बात सालों पहले से बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप वगैरह ने कोई भी ग्रीवेंस ऑफिसर को अपॉइंट नहीं किया। अब इसको पीछे इंप्लीमेंट ना करने के जो कुछ रीजन है कंपनीज के, वो भी सुन लेते हैं। पहला रीजन, 3 महीने का काफी कम टाइम है। कंपनी ने बोला कि उन्हें 6 महीने चाहिए, क्योंकि वो इंडिया में अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते। उनका हेडक्वार्टर है यूएसए के अंदर और उन्हें वहां से डिसीजन लेने होंगे, और उनका हेडक्वार्टर भी एक्टिव है, दुनिया के बहुत ही ज्यादा स्मार्ट पीपल उससे रेगुलेट करते हैं। तो सीधी बात है कि ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो सॉल्यूशन निकाल देंगे, और अभी तक नहीं निकाला तो इसके पीछे का एक रीजन ये भी रहता है कि इन सारे रूल्स को इंप्लीमेंट करना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। एक छोटा सा एग्जांपल लूं यहाँ पे, मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होता है ना, उसकी जवाबदारी होती है गवर्नमेंट और पब्लिक के लिए। यानी कि अगर पूरे प्लेटफॉर्म के अंदर कोई भी गड़बड़ होगी, कोई भी फेक पोस्ट शेयर की गई या फिर कोई भी ऐसा हार्मफुल चीज अगर शेयर होती है, तो सीधी जो क्रिमिनल लायबिलिटी होगी ना, वो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के ऊपर जाएगी। और इसलिए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को रिक्रूट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। नोडल ऑफिसर के बारे में जैसे कि मैंने बताया था, गवर्नमेंट के साथ काम करेगा, तो इससे क्या होगा, इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट के पास सारी पावर आ जाएगी और गवर्नमेंट जब चाहे कोई सा भी जो आपका जो मैसेज होता है, कोई भी पोस्ट होती है सोशल मीडिया से, उसे जब चाहे उसे रिमूव कर सकती है और किसी भी तरीके से उसे रेगुलेट कर सकती है। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। इसके साथ ही अगर हम बात करें अपनी चैटिंग ऐप्स की, जैसे व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम वगैरह, तो यहाँ पर भी बोला गया था कि यहाँ पे जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है खत्म करना पड़ेगा, और कोई अगर व्हाट्सएप फॉरवर्ड आए तो उसे बैक ट्रैक कर सकते हो उसके ओरिजिनल सोर्स से, क्योंकि ये गलती से किसी ने एक मैसेज फॉरवर्ड कर दिया तो एग्जैक्टली जो
मैसेज का जो ओरिजिनेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, ये बात अभी व्हाट्सएप को पता नहीं होती, क्योंकि वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन के साथ चलता है और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए 3 महीने काफ़ी कम समय है। यानी कि व्हाट्सएप को सबसे पहले तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन खत्म करना पड़ेगा, सारी जो प्राइवेसी पॉलिसीज है और तो उनकी जो नई प्राइवेसी पॉलिसी आने वाली है चीज़ उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि उसके बाद ये ट्रैक किया जा सकता है कौन सा मैसेज कब कहाँ किसने किसको भेजा, ये सारी बातें यहाँ पे की जा सकती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और 3 महीने का टाइम इनको इंप्लीमेंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, इसलिए काफ़ी सारी कंपनीज ने इसे नेगलेक्ट कर दिया। कोई कंपनी इसके ऊपर विचार कर रही है, कोई कंपनी अपने हेडक्वार्टर से पूछ रही है और वहाँ पे दुनिया के काफ़ी स्मार्ट लोग बैठे हुए वो डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको टैकल किया जाए। इवन अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूरी कहानी खत्म भी नहीं होती इसके अंदर। मतलब हम बात करते हैं फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इनकी, क्योंकि ये बड़ी ऐप्स है, लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि ये सोशल मीडिया की इसके अंदर वो सारी ऐप्स इंक्लूड हो जाती है जहाँ पे यूज़र एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, किसी से भी बातचीत करते हैं, और सारी ऐप्स जहाँ पे यूज़र अपनी बातें पोस्ट कर सकते हैं। यानी कि इंटरनेट पे मौजूद बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है, सब इसके अंडर आ जाएंगी। येस, इट्स ट्रू, क्योंकि किसी ना किसी वेबसाइट पे कोई ना कोई तो फीचर होता है ना, कमेंट कर सकता है, कुछ ना कुछ पोस्ट कर सकता है जो कि पब्लिकली लेवल पे दिखेगा लोगों को, और ऐसी बहुत सारी ऐप्स, बहुत सारी वेबसाइट्स है, तो उनको किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा। तो कुल मिला के बात की जाए तो एक काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है, और देखा तो इसे बड़ी ऐप्स को नहीं, जो छोटी छोटी ऐप्स और जो स्टार्टअप वाली ऐप्स होंगी ना, उन्हें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से इफेक्ट करेगा। अब कंपनी ने इसे 12 बजे तक इंप्लीमेंट नहीं किया, अब लोग कह रहे हैं कि 1 या 2 दिन का टाइम है, उसके बाद ये बैन हो जाएगा। वेल, बैन हो भी सकती है सारी चीज़ें, लेकिन पीछे का एक रीज़न ये भी है ना बैन होने का, वो ये है कि अगर कंपनियों के ऊपर अगर बैन लगता है तो कंपनियों के पास यहाँ पे एक लीगल राइट ये रहता है कि वो कोर्ट में जाके इंडियन गवर्नमेंट का जो रूल है ना उसे चैलेंज कर सकते हैं। और देखा जाए तो अभी 1 या 2 लोगों ने इसे इम्प्लाई किया है, यानी कि mygovernment.in वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहाँ पे ग्रीवेंस ऑफिसर 2014 से बैठा हुआ है, और जो कू ऐप है वो, उसको छोड़ के कोई चीज़ नहीं है, तो ऑब्वियसली कोर्ट में ले जाके इस डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। इसके बाद देखा तो गवर्नमेंट ने देखा तो उसने डराने की कोशिश करी थी किसी न किसी तरीके से रेगुलेट हो जाए, लेकिन फिर भी देखा जाए तो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो FAQ गाइड्स होती हैं कि इन सारी पॉलिसीज़ को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, वो भी यहाँ पे अच्छे तरीके से तैयार नहीं थी। और तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो नए IT के रूल आए थे ना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी, यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी भी थी, जैसे एटलीस्ट यूज़र के हाथ में कुछ पावर आ रही है, वो कंपनी से जाके कंप्लेंट कर सकता है ताकि कंपनी किसी पोस्ट के खिलाफ एक्शन ले सके। लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ पे गवर्नमेंट के हाथ में थोड़ी पावर आ गई थी कि गवर्नमेंट उसे रेगुलेट कर सकता है। साथ ही साथ जो लोग की जो प्राइवेसी होती है ना, उसे भी यहाँ पे कहीं ना कहीं खतरा था कि अब सोशल मीडिया जो पहले सिक्योर और प्राइवेट स्पेस माना जाता था, अब वो उतना ज़्यादा प्राइवेट रह नहीं जाएगा अगर ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होती है तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी को जो टाइम दिया गया था वो काफ़ी कम है। फेसबुक ने बोला कि वो उसके ऊपर विचार कर रहे हैं और उन्हें 3 महीने का और टाइम एक्सटेंशन चाहिए, यानी कि 6 महीने चाहिए इन सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट करने के लिए। और एक और बात यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे अगर हम इसे यूरोपियन यूनियन के GDPR से कंपेयर करें तो GDPR को इंप्लीमेंट करने के लिए 2 साल का टाइम दिया गया था। 2016 में उसका पहली बार वो चीज़ आई थी सामने, 2018 में जाके से इंप्लीमेंट किया गया था। यहाँ पे क्या किया गया था कि 3 महीने का ही टाइम दिया गया था, और ये सारे जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए ना, ये काफ़ी जल्दीबाजी में बनाए गए थे। अब लग रहा है कि गवर्नमेंट शायद इन रूल्स रेगुलेशन को थोड़ा मॉडिफाई करेगी, इस तरीके से रखेगी ताकि यूज़र की जो प्राइवेसी है वो भी मेंटेन रहे, और जो लोगों को जो प्रॉब्लम वगैरह आ रही थी वो भी सॉल्व होती रहे, और साथ ही साथ जो फेक न्यूज़ फैलाने की जो प्रॉब्लम है ना, वो भी यहाँ पे किसी न किसी तरीके से कंपनी सॉल्व करे, और कंपनी भी इस चीज़ पे ऊपर काम करे। तो लग रहा है कि दोनों लोग मिलकर यहाँ पे कोई ना कोई सॉल्यूशन एक्वायर कर लेंगे। और जो लास्ट डेट थी 25 में की, मैं आपको 100% बता सकता हूँ ये डेट आगे चल के एक्सटेंड होगी, आगे चल के गवर्नमेंट के रूल्स में भी चेंजेस आएंगे, और कंपनी भी इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करती है उसके अंदर भी चेंजेस आएंगे। तो डेफिनेटली घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऐप्स या फिर जो वेबसाइट से बहुत ही ज़्यादा बड़ी वेबसाइट से US ओन करता है, और ये वेबसाइट ऐसे जल्दी से बैन नहीं हो सकती। चाइनीज़ ऐप्स को बैन करना बहुत ज़्यादा आसान था, लेकिन अभी हम एक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे लगभग हर कोई इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करता है। एक इंडिया का आम नागरिक भी यूज़ करता है, पॉलिटिशियंस भी यूज़ कर सकते हैं, सेलिब्रिटीज़ भी यूज़ करते हैं, हर कोई इनका यूज़ करता है। और आज के समय में एक ऐसी पावर है यूथ के हाथ में जिसका यूज़ करके वो पूरी दुनिया को बदल सकता है, एजुकेशन हासिल कर सकता है, लोगों की मदद की जा सकती है। मतलब पॉजिटिव साइड चीज़ भी है, लेकिन हाँ, जो नेगेटिव और जो कमियाँ इसके अंदर रह गई ना, उसको थोड़ा फिक्स करने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि गवर्नमेंट और कंपनी साथ में मिलकर इस चीज़ को सॉल्व करेंगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये बोलना चाहूँगा कि अभी जो ऐप्स है ना बैन नहीं होने वाली है। चिंता मुक्त हो जाओ, ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी और
आने वाले समय में इसके अंदर बस इंप्रूवमेंट ही होगा। जो हम सोच रहे हैं ना कि हमारी प्राइवेसी को खतरा होगा, इसके लिए भी गवर्नमेंट काम कर रही है और नए जो प्राइवेसी पॉलिसी के जब रूल आएंगे उसके बाद ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कम हो जाएंगी। तो लगता है कि ये सारी चीज़ें सही चल रही हैं। वैसे आप लोग क्या लगा था, क्या व्हाट्सएप बंद हो जाएगा या फिर आने वाले समय व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सारी ऐप्स बंद होने वाली है? आपको जो भी ओपिनियन बात नीचे कमेंट बताना ना भूलें। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन में। गुड बाय।